अनुषा, रितिका और सुकन्या तीनों सगी बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उसी फैक्ट्री के मालिकों, तीन भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। एक रोज, सुकन्या यार, अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ ना। अब और वेट नहीं होता मुझसे। हाँ अनुषा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार गायत्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन गायत्री से, गायत्री, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर हैं, भले ही गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हूँ। तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है। और लाई क्या है अपने साथ? अच्छा बस भी कर, सारी जली कट्टी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। गायत्री अपनी बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो बेमन से उनका गृह प्रवेश करती है। फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू अनुषा, अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आ। आज तो मैं बुरी तरह थक गई हूँ। और मझली बहू रितिका, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ सुकन्या, तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ये क्या गायत्री, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। मासी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीयों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए। संजना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बंध गए। और क्यों न लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेती है और उन लहंगों को अलमारी में रख देती हैं। कुछ देर बाद अनुषा सबको चाय बनाकर देती है। वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है न कढ़ने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी संजना ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन गायत्री अपनी